क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग फितरी तौर पर खूबसूरती, आर्ट, म्यूज़िक, लग्जरी और पैसे की तरफ खींचे चले जाते हैं? क्यों कुछ लोगों का एस्थेटिक सेंस इतना शानदार होता है कि इनके घर में दाखिल होते ही एक प्रीमियम फील आती है? इस सब कुछ के पीछे एक सियारा काम कर रहा होता है, यानी प्लैनेट। अब वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ये वीनस प्लैनेट है, यानी कि शुक्र, जिसको उर्दू में ज़ोहरा भी कहते हैं, एक नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है जो इंसान की ज़िंदगी में वैल्यू, क्रिएशन, रिलेशनशिप्स, एस्थेटिक सेंस, पैसा और इसके अलावा हार्मनी क्रिएट करता है, डिफाइन करता है। जैसे मार्स एक्शन और ड्राइव देता है, सैटर्न डिसिप्लिन और लिमिटेशंस देता है, जिस घर में भी सैटर्न होगा वो लिमिट कर देगा। जुपिटर विजडम देता है, ग्रोथ देता है, लेकिन जिस घर में जुपिटर होगा उस घर पर काम करना होगा, लेकिन जहाँ पे उसकी एस्पेक्ट्स होंगी वो ग्रोथ पे जा रही होंगी। तो वीनस वो प्रिंसिपल है जो इंसान को अपनी चॉइसेस और अट्रैक्शन का मैप दिखाता है कि इंसान ने कहाँ से ये सारी चीज़ें हासिल करनी है, चाहे वो जॉब से हो, घर से हो, फॉरेन से हो, कहीं से भी हो, ये सारी चीज़ें वीनस दिखाता है। वीनस बताता है कि इंसान किस चीज़ की तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होता है और कैसे रिलेशनशिप में वैल्यू क्रिएट करता है। जहाँ वीनस स्ट्रांग हो वहाँ इंसान ब्यूटी, आर्ट, म्यूज़िक, डिज़ाइन, रिफाइनमेंट में नेचुरली बहुत कैपेबल हो जाता है। अब इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल आप ये ले लीजिए कि जिसका वीनस बहुत अच्छा बैठा हुआ है, एग्जॉल्टेड बैठा है, शर्फ में बैठा है, उच्च का बैठा है, तो वो बहुत अच्छा सिंगर होता है, बहुत अच्छा आर्टिस्ट होता है। जैसे आप सिंगर की मिसाल ले लें, अरिजीत सिंह को देख लीजिए, आतिफ असलम को देख लीजिए। एक्टर्स की बात करें तो शाहरुख खान को देख लीजिए, फवाद खान को देख लीजिए, मायरा खान को देख लीजिए। अट्रैक्शन भी बहुत है, उनकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी है। तो वीनस यहाँ पे बहुत बड़ा अहम रोल प्ले करता है बेसिकली। इसके अलावा वीनस जो है वो दुनियावी कंफर्ट और रिफाइंड लाइफस्टाइल के लिए इंसान की सेंसिटिविटी को बहुत रेगुलेट करता है। इंसान किस चीज़ को मीनिंगफुल और वैल्यूबल समझता है, ये वीनस डिफाइन करता है। वीनस की स्ट्रेंथ और डिग्निटी, उसकी प्लेसमेंट, यानी वो किस घर में बैठा है, उस घर का मालिक कौन है, उसके साथ योग कौन से बन रहे हैं, इन सारी चीज़ों से समझा जाता है। और जब वीनस शर्फ में हो, एग्जॉल्टेड हो, यानी पाइसेस में जैसे पिछले महीने रहा, अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल को रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन पाइसेस में रहने के साथ इधर सैटर्न और सन बैठे हुए थे, तो यहाँ पे वीनस अपनी पोटेंशियल को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाया। और जब वीनस डेबिलिटेटेड होता है, यानी नीच का होता है, या ये कह लें कि कमज़ोर होता है, तो रिस्ट्रिक्ट कर देता है, बहुत सारे लेसन्स लेके आता है। ऐसे लोगों के रिलेशनशिप्स नहीं चलते, टूट जाते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यानी ज़रूरी नहीं है कि आपका रिलेशनशिप टूट गया तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई, इंसान को समझ आती है कि लोग किस तरह एक्ट करते हैं। तो यहाँ पे वीनस ये सारी चीज़ें देता है। पैसे का कनेक्शन भी वीनस से है। वीनस सिर्फ रोमांस का प्लैनेट नहीं है, ये वैल्यू क्रिएशन और अट्रैक्शन का एक तरह से इंजन है। जहाँ वीनस एक्टिव हो और स्ट्रांग हो वहाँ इंसान नेचुरली बहुत स्किल्स और क्रिएटिविटी से इनकम जनरेट कर रहा होता है। वीनस की वैल्यू वर्ल्ड डिमांड के साथ अलाइन होती है। दूसरे प्लैनेट्स जैसे राहु है, जुपिटर है, मार्स है, इनकी एनर्जी उस प्लैनेट्स को स्ट्रैटेजिकली मल्टीप्लाई करती हैं, यानी वीनस की। अब इसकी एक मैं मिसाल आपको इस तरह से दूं कि वीनस अगर किसी की कुंडली में बर्थ चार्ट में 8th हाउस में बैठा है और राहु 9th हाउस में और 12th हाउस में, या कंसिडर कर लें 12th हाउस में बैठा है या 9th हाउस में बैठा है, तो अगर ऐसा इंसान किसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसी फील्ड में हो, इंजीनियरिंग में हो, ऑपरेशन थिएटर में काम करता हो, या आप ये समझ लें सर्जरीज करता हो, कॉन्फिडेंशियल काम करता हो, इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ हो, और वो ये सारी चीज़ें राहु को एक बेस बनाकर चले कि उसने फॉरेन में काम करना है या फॉरेन में क्लाइंट्स को सर्विसेज देनी है, तो उसके लिए एक्सेप्शनल फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो जाती हैं। ये लॉजिक रिपीटेबल पैटर्न होता है बेसिकली। और इसके अलावा जब वीनस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है तो आपने ऐसे इंसान देखे होंगे कि जिनका कॉम्प्लेक्शन बहुत ही एवरेज होता है, लेकिन उनके जो फीचर्स होते हैं फेस के, वो इतने अट्रैक्टिव होते हैं कि इंसान दोबारा मुड़ के ज़रूर देखता है। बहुत चार्मिंग से होते हैं, फोटोजेनिक होते हैं, इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं, रिफाइंड होते हैं बहुत।
जहाँ वीनस वीक होता है तो वो रिलेशनशिप कंफ्यूज कर देता है। एक रिलेशनशिप पे इंसान टिक नहीं पाता, सुपरफिशियल प्लेजर्स के पीछे भागता है, कभी इससे प्लेजर कभी उससे प्लेजर। वैल्यू जो है उस इंसान की डिस्टॉर्शन का शिकार रहती है। वीनस का लेसन जो है वो सिर्फ पैसा या रोमांस नहीं है, बल्कि इंसान को अपने इंटरनल वैल्यूएशंस और वर्ल्ड डिमांड को अलाइन करना सीखना होता है। अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हैं तो आप पैसा भी कमा सकते हैं, आप अपना रोमांस भी इंजॉय कर सकते हैं, आप अपने पार्टनर के साथ एक हेल्दी, एक लॉयल, एक बेहतरीन रिलेशनशिप को एंजॉय कर सकते हैं। और आपका एस्थेटिक सेंस भी प्रिवेल होता है, अच्छा होता है, एलिवेट होता है, जिससे लोग आपकी तरफ मुतासर होते हैं, आपको मिलना पसंद करते हैं, आपसे बात करना पसंद करते हैं। तो ये वीनस की क्वालिटीज़ हैं। और अगर आप लोग ये समझना चाहते हैं कि आपके बर्थ चार्ट में वीनस कहाँ बैठा है और आप उसको अलाइन कैसे कर सकते हैं, और कौन सा ऐसा काम आप चुनें कि जिससे आपको पैसा आए या आपका करियर में ग्रोथ हो या आपकी लाइफ बेहतरी की तरफ जाए, तो अभी व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, मैसेज करके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। यहाँ पर जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता, और मून साइन से ही रीडिंग आपको एक्यूरेट मिलेगी, तो मून साइन नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि जब हम लाइव आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपकी कुंडलियाँ देखेंगे, तो आप कमेंट नहीं कर पाएंगे। तो कमेंट करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अब शुरू करते हैं कि वीनस आपके कौन से घर में आया है और आपको क्या देने जा रहा है। तो अब अगर आपका जो मून साइन है या लगना जो है वो विर्गो है, जिसको कन्या राशि भी कहा जाता है, बुध भी कहा जाता है, तो वीनस जो है वो आपके 8th और 2nd हाउस को एक्टिवेट कर रहा है। यानी ट्रांसफॉर्मेशन का घर एक्टिवेट हो रहा है, जॉइंट फाइनेंसेस का, जॉइंट रिसोर्सेज का घर एक्टिवेट हो रहा है, आपके इनहेरिटेंस का घर एक्टिवेट हो रहा है, आपके हिडन मैटर्स का घर एक्टिवेट हो रहा है, आपके इन लॉज का घर एक्टिवेट हो रहा है, डीप इमोशंस जो हैं, डीप इमोशनल बॉन्ड्स जो हैं उसका घर एक्टिवेट हो रहा है, आपके इंटेंस कनेक्शंस का घर एक्टिवेट हो रहा है। और सेकंड हाउस जो एक्टिवेट हो रहा है वो फाइनेंसेस का घर है, आपकी फैमिली का घर है, स्पीच का घर है, वैल्यूज़ का घर है। तो जो करियर और आपको करियर में अपॉर्चुनिटीज़ देता है वीनस यहाँ पे, वो शेयर्ड रिसोर्सेज से रिलेटेड देगा, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड देगा, इंश्योरेंस हो गई, जॉइंट वेंचर्स हो गए, उनमें बहुत स्मूथनेस देखने को मिलेगी, बेनिफिट आपको बहुत देखने को मिलेंगे। यहाँ पे अगर आप अपने पार्टनर के साथ कोई बिजनेस खोलना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपको वो भी फ़ायदा देगा और आपके इन लॉज से भी आपको फ़ायदा हासिल होगा। करियर में स्ट्रैटेजिक प्लानिंग और रिस्क असेसमेंट से लॉन्ग टर्म आप लोगों को फ़ायदा होगा, प्रोफेशनल सिक्योरिटी आप लोगों की बढ़ सकती है। यहाँ पे हिडन अपॉर्चुनिटीज़ या सीक्रेट कोलैबोरेशंस के ज़रिए फाइनेंशियल अपलिफ्टमेंट देखने को मिलेगी, करियर में सपोर्ट मिलेगा आप लोगों को। लेकिन यहाँ पे मैं एक छोटी सी आपको वार्निंग दे दूँ कि आपके जो फाइनेंशियल और प्रोफेशनल डिसीजंस हैं, इनमें थोड़ा सा केयरफुली एनालिसिस करना होगा और डिप्लोमेसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। उसकी वजह यह है कि जो आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, यानी मरकरी जो है, वो रेट्रोग्रेड है, और वो आपको आपकी ज़िंदगी में इम्पैक्ट दे सकता है। आपके 6th हाउस में बैठा हुआ है और वो अंगारक दोष के बीच में रेट्रोग्रेड है, जो कि आपको फील भी हो रहा होगा कि बहुत ज़्यादा टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी क्रिएट हो रही है, ब्लंडर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ मेंटेन करनी होगी, केयरफुल एनालिसिस रखना होगा, डिप्लोमेसी के साथ चलना होगा। इसके अलावा आपकी रोमांटिक लाइफ, मैरिड लाइफ और रिलेशनशिप पर बात करते हैं, तो फैमिली और पर्सनल रिलेशनशिप्स में इमोशनल बॉन्डिंग और फाइनेंशियल हार्मनी जो है वो हाईलाइट होती है। तो मैरिड कपल्स के लिए फैमिली सपोर्ट और इमोशनल सिक्योरिटी फ़िलहाल बढ़ेगी, घर के इन्वायरमेंट में सुकून देखने को मिलेगा। लेकिन जो लोग सिंगल हैं वो फाइनेंशियली स्टेबल और इमोशनल सिक्योर सेटिंग्स में रोमांटिक अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढेंगे और वहीं पर मिलेंगी। आपकी जो स्पीच है और कम्युनिकेशन है, इसी से आपका जो चार्म है वो इम्प्रूव होगा। अब जो मरकरी रेट्रोग्रेड बैठा है ये आपकी कम्युनिकेशन में थोड़ी सी मुश्किल लेकर आएगा, आपकी स्पीच में लेकर आएगा। तो आपको इस चीज़ को समझना होगा, जब भी आप बोलें तो 10 सेकंड पॉज लेके बोलें, ताकि आप एनालाइज कर सकें कि आप क्या बोलने जा रहे हैं। इससे आप देखिएगा आपके अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा, आपको करियर में भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, और जो लोग सिंगल हैं उनको अपना लव सिक्योर करने में भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। इमोशनल सिक्योरिटी और फाइनेंशियल मैटर्स में आपको जो है एक टैक्टफुल अप्रोच रखनी होगी। इम्पल्सिव फाइनेंशियल और जो इमोशनल डिसीजंस हैं वो आप लोगों ने फ़िलहाल अवॉइड करने हैं।
अब यहाँ पे बात करते हैं आपकी हेल्थ की। तो ओरल हेल्थ हो गई, डाइट हो गई, आपके फैमिली रिलेटेड इश्यूज हो गए, उन पे बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा आप लोगों का, और आपको जेनाइटल एरिया से रिलेटेड भी थोड़ा सा एहतियात करनी होगी। यहाँ पे एट्थ हाउस से जो इमोशनल स्ट्रेस है, हिडन एंजाइटीज़ हैं, वो बढ़ती हुई नज़र आती हैं, लेकिन आपको मैनेज करना होगा। ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस कीजिए, बहुत ज़्यादा सोचिए नहीं चीज़ों को लेके, क्योंकि आप लोग वैसे ही ओवर थिंकिंग बहुत होते हैं। तो यहाँ पे ओवर थिंकिंग आप लोगों ने नहीं करनी। अपनी डाइट को बैलेंस रखें, मेडिटेशंस कीजिए, जर्नलिंग कीजिए, ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस कीजिए, इमोशनल डिटॉक्स बहुत हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। फाइनेंशियल और इमोशनल बैलेंस मेंटेन कीजिए, डीप इंट्रोस्पेक्शंस और स्ट्रेस मैनेजमेंट पे काम कीजिए, ये आपके लिए बेनिफिशियल है। तो अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हैं तो उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर देंगे। हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी को बेहतरीन से बेहतरीन बनाए। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।